कभी तसव्वुर कीजिए, एक घर है जहां सब सो चुके हैं। रात की खामोशी हर तरफ फैली हुई है, मगर इसी खामोशी में एक सवाल जागता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान को हम दफना कर आए हैं, उसकी रूह कभी हमारे घर के दरवाजे तक लौट आए? क्या वो हमें देखती है? क्या वो हमारी बातें सुनती है? क्या वो अपने प्यारों के पास आने की ख्वाहिश रखती है? ये वो सवाल है जो सदियों से इंसान के दिल में खटकता रहा है। कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद रूह घर आती है। कुछ कहते हैं कि रूह अपने प्यारों के पास मुंडलाती रहती है, और कुछ कहते हैं कि मरने के बाद रूह का दुनिया से कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहता। मगर हकीकत क्या है? क्या वाकई मरने के बाद रूह घर वापस आती है, या ये सिर्फ हमारी ख्वाहिशात और कहानियां हैं? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस राज को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा राज जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हकीकत आज हम किसी और के बारे में सुन रहे हैं, कल वही हकीकत हमारे साथ भी पेश आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान की जिंदगी इस दुनिया में बहुत मुख्तसर है। हम सुबह उठते हैं, अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, अपने ख्वाबों के पीछे भागते हैं, मगर एक हकीकत ऐसी है जिससे कोई इंसान नहीं बच सकता, और वो हकीकत है मौत। जब किसी इंसान की मौत होती है तो घर में कहराम मच जाता है। माँ रो रही होती है, बाप की आंखें नम होती हैं, बीवी या शौहर की दुनिया जैसे उजड़ जाती है, और बच्चे हैरत से देख रहे होते हैं कि जिस शख्स के साथ वो कल तक हंस बोल रहे थे, आज वो खामोश पड़ा है। उस वक्त एक अजीब सा सवाल हर दिल में पैदा होता है। क्या वो हमें देख रहा है? क्या उसे हमारे रोने का एहसास हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी रूह हमारे पास आती है? इस्लाम हमें इस मामले में वाज़ेह रहनुमाई देता है। कुरान हमें बताता है कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी रूह एक नए आलम में दाखिल हो जाती है, जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। आलम बरज़ख वो दुनिया है जो ना हमारी दुनिया जैसी है और ना आखिरत जैसी, बल्कि ये एक दरमियानी दुनिया है जहां इंसान क़यामत तक रहता है। जब रूह जिस्म से जुदा होती है तो उस वक्त एक बहुत बड़ा मंजर पेश आता है। नेक इंसान की रूह को फरिश्ते निहायत नरमी और मोहब्बत के साथ निकालते हैं, जैसे पानी का कतरा मुश्कीज़े से आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। लेकिन अगर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ हो तो उसकी रूह को सख्ती के साथ निकाला जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो फरिश्ते उसे खुशबूदार कपड़े में लपेट लेते हैं और आसमानों की तरफ ले जाते हैं, और जब बदकार इंसान की रूह निकलती है तो फरिश्ते उसे सख्ती से पकड़ कर ले जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जब इंसान की दुनिया खत्म हो जाती है, मगर उसकी असल जिंदगी शुरू होती है। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है और सब लोग वापस चले जाते हैं तो एक ऐसा मरहला शुरू होता है जिसके बारे में सुनकर इंसान का दिल लरज उठता है। हदीस में आता है कि जब लोग कब्र से वापस लौट जाते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आहट तक सुनता है। जरा तसव्वुर कीजिए, वो शख्स जिसे अभी दफन किया गया है, वो अपने प्यारों के कदमों की आवाज सुन रहा होता है, मगर वो उन्हें पुकार नहीं सकता, वो उन्हें रोक नहीं सकता। इसी वक्त दो फरिश्ते कब्र में आते हैं जिन्हें मुनकिर और नकीर कहा जाता है। वो मैयत से 3 सवाल पूछते हैं। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और वो हस्ती कौन है जो तुम में मबूस की गई? अगर इंसान दुनिया में ईमान और सच्चाई के साथ जिंदगी गुजार कर आया हो तो वो आसानी से जवाब दे देता है, और उसके बाद उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। मगर अगर इंसान दुनिया में गफलत और गुनाहों में जिंदगी गुजार कर आया हो तो वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाता, और फिर उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाती है। ये वो हकीकत है जो हमें बताती है कि मौत के बाद इंसान एक नए सफर में दाखिल हो जाता है, एक ऐसी दुनिया में जिसके कवानीन हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और यही वो मकाम है जहां से असल सवाल पैदा होता है, क्या उस आलम बरज़ख में रहने वाली रूह को
अपने घर वालों की खबर होती है? क्या वो कभी अपने घर की तरफ लौटती है, या फिर मौत के बाद दुनिया के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं? ये वो सवाल है जो हर इंसान के दिल में पैदा होता है, खास तौर पर उस वक्त जब हम अपने किसी प्यारे को खो देते हैं। दिल बार बार यही सोचता है कि शायद वो हमें देख रहा हो, शायद वो हमारे घर के आसपास हो, शायद वो हमारे पास आना चाहता हो। मगर इस्लाम हमें इस मामले में जज्बात नहीं बल्कि हकीकत बताता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसके और दुनिया के दरमियान एक पर्दा कायम कर दिया जाता है, जिसे बरज़ख कहा जाता है। यह ऐसा पर्दा है जिसे इंसान खुद नहीं हटा सकता। इसका मतलब यह है कि मरने के बाद रूह आम हालात में दुनिया में वापस नहीं आती। इंसान की रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, जहां वो कयामत तक रहती है। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात समझने की है। कुछ अहादीस और उलमा के अक़वाल से यह मालूम होता है कि अल्लाह ताला बाज रूहों को खास हालात में दुनिया के हालात से बाखबर कर देते हैं। खास तौर पर नेक बंदों की रूहों को अपने घर वालों के आमाल की खबर दी जाती है। कहा जाता है कि जब घर वाले नेक आमाल करते हैं, सदका देते हैं या मरहूम के लिए दुआ करते हैं तो रूह खुश होती है, और जब वो गुनाहों में पड़ जाते हैं तो रूह को तकलीफ भी पहुंचती है। इसीलिए हमारे दीन में मरहूमीन के लिए दुआ करने की बहुत ताकीद की गई है। सोचिए, अगर आपके किसी प्यारे की रूह को यह खबर मिले कि उसके बेटे ने उसके लिए दुआ की है या उसकी बेटी ने उसके लिए सदका किया है, तो उसकी रूह को कितनी खुशी होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, सिवाय 3 चीजों के। एक, सदका जारिया। दूसरा, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाते रहें। और तीसरी, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। यह हदीस हमें यह भी बताती है कि मरने के बाद इंसान को अपने अमाल की कितनी जरूरत होती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मरने के बाद इंसान सब कुछ देखता रहता है, अपने घर में आता जाता है, लोगों की बातें सुनता है। मगर इस्लाम हमें इस तरह की कहानियों से ज्यादा हकीकत की तरफ ले जाता है। हकीकत यह है कि मौत के बाद इंसान एक नए आलम में दाखिल हो जाता है, जहां की जिंदगी हमारे तसव्वुर से भी मुख्तलिफ है। वो न हमारी तरह खाता है, न सोता है, न दुनिया के कामों में हिस्सा लेता है। वो अपने अमाल के मुताबिक एक हालत में होता है। अगर वो नेक था तो उसके लिए राहत है, सुकून है और जन्नत की खुशबू है। और अगर वो गुनाहों में डूबा हुआ था तो उसके लिए कब्र की तंगी है, खौफ है और अजाब है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि असल जिंदगी कब्र की जिंदगी है। ये दुनिया तो सिर्फ एक इम्तिहान है। हम यहां चंद साल के लिए आए हैं, मगर कब्र की जिंदगी हजारों साल तक हो सकती है, यहां तक कि कयामत का दिन आ जाए। और जब इंसान यह हकीकत समझ लेता है तो उसके दिल में एक अजीब सा खौफ भी पैदा होता है और एक उम्मीद भी। खौफ इस बात का कि कहीं हम गफलत में जिंदगी गुजार कर अपनी कब्र को मुश्किल न बना लें, और उम्मीद इस बात की कि अगर हम अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजारें तो हमारी कब्र जन्नत का बाग बन सकती है। इसीलिए हमें अपने मरहूमीन को याद करना चाहिए, मगर सिर्फ आंसुओं के साथ नहीं बल्कि दुआ के साथ। जब आप अपने किसी प्यारे के लिए दिल से दुआ करते हैं, जब आप उसके नाम पर सदका देते हैं, जब आप उसके लिए कुरान पढ़ते हैं, तो ये सब चीजें उस तक पहुंचती हैं। और यही वो तोहफा है जो मरने के बाद भी किसी इंसान के काम आ सकता है। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है। अगर रूह आम तौर पर दुनिया में वापस नहीं आती, तो फिर वो वाकयात क्या हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने किसी मरहूम को ख्वाब में देखा या महसूस किया कि वो उनके पास है? क्या ये सिर्फ ख्वाब होते हैं या उनके पीछे भी कोई हकीकत मौजूद है? ये सवाल भी सदियों से इंसान को हैरान करता रहा है, क्योंकि दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उन्होंने अपने किसी मरहूम अजीज को ख्वाब में देखा। किसी ने कहा कि वो मुस्कुरा रहे थे, किसी ने कहा कि वो खामोश खड़े थे, और किसी ने कहा कि वो कुछ कहना चाहते थे। ऐसे वाकयात सुनकर दिल और ज्यादा बेचैन हो जाता है। इंसान सोचने लगता है कि शायद वाकई रूहें हमारे पास आती हों, शायद वो हमसे मिलना चाहती हों। लेकिन इस मामले को समझने के लिए हमें ख्वाब और हकीकत के फर्क को समझना होगा।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں، دوسرے وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ خواب جو انسان کے اپنے خیالات اور سوچوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی انسان اپنے کسی مرحوم کو خواب میں دیکھتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ واقعی دنیا میں آیا ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے پیارے کو بہت یاد کرتا ہے، اس کی باتیں سوچتا رہتا ہے، اس کی کمی محسوس کرتا ہے، اور یہی خیالات خواب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی مومن کو ایسا سچا خواب بھی دکھا سکتے ہیں جس میں وہ اپنے کسی مرحوم کو دیکھ لے۔ یہ خواب ایک پیغام بھی ہو سکتا ہے، ایک تسلی بھی ہو سکتی ہے، یا صرف ایک جھلک ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ روحیں آزادانہ طور پر دنیا میں آتی جاتی ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مرنے کے بعد روح کا اصل مقام عالم برزخ ہی ہوتا ہے۔ وہی اس کی دنیا ہے میں، وہی اس کا انتظار گاہ ہے، اور وہی اس کی قیامت تک کی رہائش ہے۔ یہ بات سن کر انسان کے دل میں ایک اور خیال پیدا ہوتا ہے، اگر روحیں دنیا میں واپس نہیں آتی تو کیا وہ اپنے پیاروں کو بالکل بھول جاتی ہیں؟ کیا ایک ماں کی روح اپنے بچوں کو بھول جاتی ہے؟ کیا ایک باپ کی روح کو اپنے گھر کی یاد نہیں آتی؟ یہ سوال سن کر دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روح کا حال اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر انسان نیک تھا تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں اور راحت عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کی فکریں اس کے دل سے دور ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیک مومن کی روح جنت کے باغوں میں سیر کرتی ہے، وہ خوشبو اور راحت میں رہتی ہے، اور اسے وہ سکون ملتا ہے جو دنیا میں کبھی نہیں ملا تھا۔ اور جب روح اس سکون میں ہوتی ہے تو دنیا کی مصروفیات اور پریشانیاں اس کے لیے اہم نہیں رہتی۔ مگر اگر انسان نے دنیا میں گناہوں کی زندگی گزاری ہو تو اس کی روح کے لیے عالم برزخ کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ ایسے انسان کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے خوف اور اندھیرا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اعمال کے نتیجے کو دیکھنے لگتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کی تیاری کر لینی چاہیے، کیونکہ جب موت آتی ہے تو انسان کے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ واپس آ سکتا ہے، نہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے دنیا میں دوبارہ قدم رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے اعمال کو بدل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکہ ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھ کر انسان کا دل بدل سکتا ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک دن اسے بھی اسی سفر پر جانا ہے، ایک دن اسے بھی اسی قبر میں اترنا ہے، اور ایک دن اسے بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس کے دل میں دنیا کی حقیقت واضح ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے مرحومین کے بارے میں صرف یہ سوچنے کے بجائے کہ کیا وہ ہمارے پاس آتے ہیں، یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کیا ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے نام پر صدقہ دیتے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے قرآن پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو واقعی ان تک پہنچتی ہیں، اور یہی وہ تحفے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کسی انسان کے کام آ سکتے ہیں۔ اور جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا، جب سب انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو کیا اس دن روحیں دوبارہ اپنے جسموں میں لوٹ آئیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو موت کے بعد کی سب سے بڑی حقیقت تک لے جاتا ہے، کیونکہ عالم برزخ ایک انتظار ہے، ایک لمبا انتظار جو اس دن ختم ہوگا جب اللہ تعالیٰ قیامت کا حکم دیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب اس دنیا کا نظام مکمل طور پر بدل جائے گا، سورج کی روشنی مدھم ہو جائے گی، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین ایک بالکل نئی شکل اختیار کر لے گی۔ اور پھر وہ لمحہ آئے گا جس کا ذکر قرآن میں بار بار کیا گیا ہے۔ فرشتہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ وہ سور پھونکی،
जैसे ही सूर फूंका जाएगा, पूरी कायनात में एक जबरदस्त आवाज गूंजेगी। ऐसी आवाज जिसे सुनकर हर जानदार पर लर्जा तारी हो जाएगा। इस लम्हे हर जिंदा मखलूक पर मौत तारी हो जाएगी। फिर एक मुद्दत गुजरेगी जिसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, और उसके बाद दोबारा सूर फूंका जाएगा। ये वो लम्हा होगा जब कब्रें खुल जाएंगी, जमीन अपने अंदर छुपे हुए तमाम इंसानों को बाहर निकाल देगी और हर रूह दोबारा अपने जिस्म में लौटा दी जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन लोग अपनी कब्रों से ऐसे निकलेंगे जैसे टिड्डियां बिखर जाती हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, हजारों साल पहले मरने वाले इंसान जो मिट्टी बन चुके थे, जिनके जिस्म का एक जर्रा भी बाकी न रहा, अल्लाह ताला उन्हें दोबारा जिंदा कर देंगे, क्योंकि जिस रब ने पहली बार पैदा किया है उसके लिए दोबारा पैदा करना मुश्किल नहीं। उसी दिन इंसान को अपनी पूरी जिंदगी याद आ जाएगी। वो हर लम्हा याद आएगा जो उसने दुनिया में गुजारा था, हर वो बात याद आएगी जो उसने कही थी, हर वो अमल सामने आ जाएगा जो उसने किया था। उस दिन इंसान को यह भी याद आएगा कि उसने दुनिया में किन चीजों को अहम समझा था। वो लम्हे जब उसने अल्लाह को बुला दिया था, वो दिन जब उसने नमाज को नजरअंदाज किया था, वो मौके जब उसने किसी का दिल दिखाया था, सब कुछ उसके सामने आ जाएगा। और उस दिन कोई भी इंसान ये नहीं कह सकेगा कि मुझे मौका नहीं मिला था, क्योंकि दुनिया की जिंदगी असल में एक मौका ही थी। यही वजह है कि कुरान हमें बार बार मुतवज्जे करता है कि मौत को याद रखो, क्योंकि मौत को याद करने वाला इंसान कभी गफलत में नहीं रहता। जब इंसान को यह एहसास होता है कि एक दिन उसे भी कब्र में जाना है, तो उसकी सोच बदलने लगती है। वो दुनिया की वक्ती खुशियों के पीछे अंधा होकर नहीं भागता। वो ये समझने लगता है कि असल कामयाबी वो नहीं जो दुनिया में नजर आती है, बल्कि असल कामयाबी वो है जो आखिरत में मिलेगी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद वो है जो मौत को ज्यादा याद करता है और उसके बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करता है। सोचिए, अगर इंसान को यकीन हो जाए कि उसका हर अमल लिखा जा रहा है, हर बात महफूज हो रही है और एक दिन उसे सब कुछ दिखा दिया जाएगा, तो क्या वो वैसी ही जिंदगी गुजारेगा जैसी आज गुजार रहा है? शायद नहीं, क्योंकि जब इंसान को अपनी आखिरत का एहसास हो जाता है तो उसके दिल में एक नरमी पैदा हो जाती है। वो दूसरों के साथ जुल्म नहीं करता, वो किसी का हक नहीं मारता, वो किसी के दिल को तकलीफ नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि हर जुल्म का हिसाब होगा, हर आंसू का बदला होगा और हर अच्छाई का अज्र भी जरूर मिलेगा। इसीलिए हमें अपने मरहूमीन को याद करते वक्त सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी रूह कहाँ है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि एक दिन हमें भी इसी सफर पर जाना है। आज हम जिंदा हैं, हमारे पास वक्त है, हमारे पास मौका है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। हम तौबा कर सकते हैं, हम अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं, हम अपने रब के करीब हो सकते हैं। लेकिन जब मौत आ जाती है तो फिर इंसान के हाथ से सब कुछ निकल जाता है। इसीलिए बुजुर्गाने दीन कहा करते थे कि इंसान को अपनी जिंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए जैसे वो कल अपने रब के सामने खड़ा होने वाला हो। अगर इंसान इस सोच के साथ जिंदगी गुजारे तो उसकी हर सांस इबादत बन सकती है, उसका हर कदम नेकी की तरफ बढ़ सकता है और उसकी जिंदगी का हर लम्हा आखिरत की तैयारी बन सकता है। और जब इंसान इस हकीकत को समझ लेता है तो उसके दिल में दुनिया के बारे में एक नई समझ पैदा होती है। वो जान लेता है कि दुनिया हमेशा रहने वाली जगह नहीं है, ये सिर्फ एक मुसाफिर खाना है। हम यहाँ कुछ दिन के मेहमान हैं, फिर एक दिन हमें भी इसी खामोश कब्र में उतर जाना है, जहां न दौलत साथ जाएगी, न शोहरत, न दुनिया की ताकत। वहां सिर्फ दो चीजें हमारे साथ होंगी, एक हमारा ईमान और दूसरे हमारे आमाल।
अगर ये दोनों अच्छे होंगे तो कब्र हमारे लिए राहत की जगह बन जाएगी, और अगर ये कमजोर होंगे तो कब्र की जिंदगी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए अक्लमंद वही है जो आज ही अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला कर ले, जो आज ही अपने रब से माफी मांग ले, जो आज ही अपने दिल को नर्म कर ले, और जो आज ही ये समझ ले कि असल कामयाबी दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो ये समझता है कि अभी बहुत वक्त बाकी है। वो सोचता है कि अभी जवानी है, अभी जिंदगी बाकी है, अभी इबादत का वक्त बाद में भी आ जाएगा। मगर हकीकत यह है कि मौत कभी खबर देकर नहीं आती। कितने ही लोग ऐसे थे जो कल तक हमारे साथ बैठकर बातें कर रहे थे, कितने ही लोग ऐसे थे जो मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे थे, मगर अचानक एक लम्हा आया और वो इस दुनिया से चले गए। उनके कमरे वैसे ही रह गए, उनकी चीजें वैसी ही रह गईं, मगर वो खुद इस दुनिया में वापस ना आ सके। यही जिंदगी की हकीकत है। इसीलिए जब हम ये सवाल करते हैं कि क्या मरने के बाद रूह घर वापस आती है, तो असल सवाल ये होना चाहिए कि हमारी रूह जब इस दुनिया से जाएगी तो उसके साथ क्या होगा। क्या हमारी कब्र रोशन होगी या वो तंग और अंधेरी होगी? क्या फरिश्ते हमें सुकून की खबर सुनाएंगे या हमारे अमाल हमें खौफ में डाल देंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमारी आज की जिंदगी में छुपे हुए हैं। इंसान की हर नमाज, हर दुआ, हर नेकी, ये सब दरअसल उसकी कब्र के लिए रोशनी जमा कर रहे होते हैं। और हर गुनाह, हर जुल्म, हर गफलत, ये सब इंसान की कब्र के अंधेरे को बढ़ा देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला हमें बार बार मौका देता है। हमें हर सुबह एक नया मौका है, हर रात एक नया मौका है, हर सांस एक नया मौका है। अगर इंसान चाहे तो एक लम्हे में अपनी जिंदगी का रुख बदल सकता है। वो आज ही अपने रब से माफी मांग सकता है। वो आज ही ये फैसला कर सकता है कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ भी कर देते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात उन्हें नेकियों में बदल देते हैं। ये अल्लाह की रहमत है। मगर एक वक्त ऐसा भी आता है जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, और वो वक्त मौत का वक्त होता है। जब रूह गले तक पहुंच जाती है, जब इंसान आखिरी सांसें ले रहा होता है, उस वक्त इंसान चाहे भी तो वापस नहीं आ सकता। इसीलिए अक्लमंद वो है जो मौत से पहले अपनी जिंदगी को संवार ले, जो मौत आने से पहले अपने रब से सुलह कर ले। सोचिए, अगर आज रात हमें यह खबर मिल जाए कि हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम अपने रब से माफी नहीं मांगेंगे? क्या हम अपने गुनाहों पर निदामत महसूस नहीं करेंगे? क्या हम अपने रब के करीब होने की कोशिश नहीं करेंगे? मगर हकीकत यह है कि हमें आखिरी दिन का इल्म नहीं दिया गया। यही जिंदगी का इम्तिहान है। इंसान को यह मालूम नहीं कि उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा कब आएगा। इसलिए हर लम्हा कीमती है। हर लम्हा ऐसा है जिसमें इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। वो अपने रब के करीब हो सकता है, वो अपने दिल को पाक कर सकता है, वो अपनी आखिरत को बेहतर बना सकता है। और जब इंसान इस सोच के साथ जिंदगी गुजारता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो लोगों के साथ नरमी से पेश आता है, वो अपने वालिदैन की कदर करता है, वो किसी का दिल नहीं दिखाता, क्योंकि वो जानता है कि एक दिन उसे भी इस दुनिया से जाना है। और जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके बाद लोग उसके बारे में दो ही तरह की बातें करते हैं। या तो लोग कहते हैं कि वो एक अच्छा इंसान था, उसने लोगों के दिल जीते थे, उसने नेकी की जिंदगी गुजारी थी। या फिर लोग खामोश हो जाते हैं क्योंकि उसके पास याद करने के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती। असल कामयाबी यही है कि इंसान जब इस दुनिया से जाए तो उसके जाने के बाद लोग उसके लिए दुआ करें। कहीं कोई माँ हाथ उठाकर उसके लिए दुआ कर रही हो, कहीं कोई दोस्त उसे याद करके कह रहा हो कि अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। यही असल दौलत है। दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया की ताकत, ये सब कब्र के दरवाजे पर आकर खत्म हो जाती हैं। मगर नेकी, ईमान,
और दुआ, ये वो चीजें हैं जो कब्र के अंदर भी इंसान के साथ रहती हैं। इसीलिए आज अगर हम जिंदा हैं, अगर हमारे दिल धड़क रहे हैं, अगर हमारे पास सांस लेने का वक्त है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये एक मौका है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, हम अपने रब के करीब हो सकें, हम अपनी आखिरत को रोशन बना सकें। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, और उस दिन हमारे प्यारे भी हमारे लिए वही सवाल करेंगे जो आज हम दूसरों के लिए करते हैं, कि क्या वो हमें देख रहा होगा, क्या वो हमें याद कर रहा होगा, क्या उसकी रूह को सुकून मिला होगा। मगर उस वक्त उन सवालों का जवाब हमारी आज की जिंदगी में लिखा जा चुका होगा। इसीलिए आइए आज ही ये फैसला कर लें कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, हम अपने रब से ताल्लुक मजबूत करेंगे, हम नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, हम लोगों के साथ भलाई करेंगे, ताकि जब वो दिन आए जब हमारी रूह इस दुनिया से रुखसत हो, तो फरिश्ते हमें खौफ की खबर न सुनाएं, बल्कि ये कहें, ए मुतमईन रूह, अपने रब की तरफ लौटा, तो उससे राजी और वो तुझसे राजी। और यही वो लम्हा होगा जब इंसान को मालूम होगा कि उसकी असल कामयाबी कहां थी और उसका असल घर कहां है।